हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है क्लास 8 का चैप्टर 2 है, ठीक है। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो डियर जैसे कि हम लोग का एनसीईआरटी का 6, 7, 8 का जो है एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपको सीटेट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है डियर, तो उसके लिए हम लोगों को एक एक पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर करना है। और सीटेट वाले जो है ना, इससे पंगा मत लेना बिल्कुल, क्योंकि ना जितना बेटर तरीके से है उतने बेटर तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये जो है आपका एक पद दो काज होगा, ठीक है। अगर सीटेट भी किया है अच्छे से पढ़ोगे तो सीटेट भी क्वालिफाई हो जाओगे। इसके बाद आगे आपकी किसी भी कंपटीशन के लिए बीपीएससी एनवीएस केवीएस उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक, ठीक है। यहाँ पे आप अगर इससे पंगा ले लीजिएगा तो हम आपको बता दें कि ये सीटेट जो है ना हमेशा आपको एक नंबर के लिए जरूर रोकता है, ठीक है। अगर 90 आपको लाना है तो 89 देगा, अगर 82 लाना है तो 81 देगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिसको कि एक एक नंबर के लिए जो है सीटेट जो है रोक देता है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक जो है काफ़ी बेटर तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर 2 में बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करते हैं, ठीक है। सिर्फ रीज़न नहीं है कि हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डियर। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कि सूक्ष्म जीव होता क्या है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि ऐसी जीव जिसको हम लोग आँख से नहीं देख सकते, केवल आँख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमको सूक्ष्म दर्शी की सहायता से हम लोगों को देखना पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण बोले तो जैसे कि आपका ब्रेड या रोटी होगा और 2-3 दिन के बाद कैसे देखते हैं कि उसके ऊपर काले काले धब्बे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इन धब्बों को जो है हम लोग और क्या कहते हैं औधक लेंस की सहायता से हम लोग देखते हैं। तो डियर यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे हम लोग को सूक्ष्म जीव देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसी तरह अगर देखना चाहे सूक्ष्म जीव को तो कैसे देख सकते हैं। तो जो नदी, तालाब, पोखरा, ये जो पानी जो गड्ढे में जमा होता है ना, उस पानी को हम लोग अगर स्लाइड पे ले और उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो हम लोगों को ये सूक्ष्म जीव देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए क्या आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इन ऑपरेशनों में से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे जीव जो रहता है उपस्थित रहता है, ठीक है। तो इस पर जब हम लोग देखेंगे ना तो देखेंगे बहुत सारे सूक्ष्मजीव आपका इसमें उपस्थित रहता है, ठीक है। तो देखिए सूक्ष्मजीव इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ब्रेड पर जो उगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। इसको हम लोग आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं, जबकि जितने भी अन्य सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव कहते हैं। क्लियर है, मतलब इसको बिना हम लोग यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते सूक्ष्मजीव को। तो इसको ना हम लोग 4 वर्ग में बांटते हैं। एक है आपका जीवाणु, एक है दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल, ठीक है। याद रखिएगा जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। किसको, सूक्ष्म जीव को हम लोग इसमें 4 वर्गों में बांटे हैं। तो इसमें एक विषाणु जो है ना, ये इसको हम लोग वायरस कहते हैं। ये सूक्ष्म होते हैं, परंतु जो है ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। कैसे भिन्न है, क्योंकि ये केवल परपोषी में ही रहता है, ठीक है। परपोषी में ही रहता है। जैसे कि अगर हम लोग जीवाणु की बात करें तो ये पौधे तथा जंतु की कोशिका में रहता है, ठीक है। यानी पौधे और पेड़ पौधा जानवर इसकी कोशिका में ये आपका जीवाणु रहता है। तो कुछ अगर हम लोग रोग हो गया, जैसे कि जुकाम हो गया और इन फ्लुएंजा हो गया जिसको हम लोग फ्लू कहते हैं, इवन अधिकतर खांसी जो होता है ये आपके विषाणु के द्वारा होता है। हम लोग बोलते हैं ना ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो वायरस को ही हम लोग क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। तो ये सब जो डिजीज़ हो गया ये आपका क्या है, आपका वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो और खसरा जो होता है ना, ये भी आपका क्या होता है, वायरस के द्वारा होता है। अब आपको कुछ रोग का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये जो रोग है किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा जैसे पोलियो खसरा हो गया, खांसी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, जुकाम, तो ये सब आपका वायरस के कारण होता है। इसके अलावा अगर हम लोग मलेरिया प्रोटो जो है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। टाइफाइड एंड क्षय रोग जो होता है ना, ये टीबी जिसको हम लोग कहते हैं, ये जीवाणु के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा मलेरिया प्रोटोजोआ और टाइफाइड तो टीबी जीवाणु, ठीक है, इसके द्वारा होता है। तो ये
दो चार जो आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है उसको याद रखिएगा। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर दिया है, अगर पूछा जाएगा कि क्या इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पाइरल होता है, तो ये जो है ये इसका स्पाइरल शेप है। तो इसका स्ट्रक्चर जो रहता है स्पाइरल होता है जीवाणु का। इसके अलावा इस तरीके से देखिए छड़नुमा, इसको हम लोग कहते हैं स्पिंडल, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, छड़नुमा। तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है। यहाँ पे कुछ जो है आपको शैवाल का नाम दिया गया है, तो आपको याद रखिएगा कुछ शैवाल का नाम, जिसमें क्लेडिमोनास है और स्पाइरोगाइरा है, ठीक है, स्पाइरोगाइरा और क्ले क्लेडिमोनास, ठीक है। तो ये आपका कुछ शैवाल का नाम है, और कुछ प्रोटोजोआ का नाम है एमीबा और पैरामोशियम है। तो प्रोटोजोआ का नाम क्या है, एमोइबा, पैरामोशियम्स, ठीक है, शैवाल का नाम हो गया। अब यहाँ पे कुछ कवक का नाम दिया गया है, जैसे कि राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, फिर इसके बाद पेनिसिलियम और एस्परजिलस। तो याद रखिएगा एस्परजिलस, पेनिसिलियम और राइजोपस, ये सब आपका क्या है, कवक का नाम है। देखिए सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ रहते हैं, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्म जीव रहता है ना, एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, ये आपका जो है ना एक कोशिका का है। लेकिन जैसे कि शैवाल और प्रोटोजोआ जो है ये बहु कोशिका होता है। तो सबसे पहले देखिए ये सूक्ष्म जीव जो होता है ना दो प्रकार का होता है, एक होता है एक कोशिका, एक होता है बहुकोशिका। क्या होता है, बहुकोशिका। अगर हम लोग हिंदी में इंग्लिश में बोले ना इसको, तो क्या बोले हम लोग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसको बोलेंगे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे डियर, इसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। यानी सेल जो रहता है ये जो सूक्ष्म जीव जो रहता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी एक कोशिका जीव और दूसरा होता है एक कोशिका बहुकोशिका जीव। अब एक कोशिका जीव में क्या होता है ना, एक ही आपका कोशिका रहता है, यानी एक ही सेल होता है, और इंग्लिश में हिंदी में बोले तो इसको एक ही कोशिका कहते हैं। यानी जितनी भी इसका फंक्शन है ना एक ही कोशिका में होगा। और बहुकोशिका मतलब एक से ज़्यादा कोशिका जो रहता है उसको हम लोग बहुकोशिका कहते हैं। तो शैवाल और प्रोटोजोआ जो रहता है ये बहुकोशिका जीव होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका सूक्ष्म जीव जो रहता है एक ही कोशिका का होता है, उसमें एक ही सेल पाया जाता है, एक ही कोशिका पाया जाता है। देखिए ये बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहता है। मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं, और ये मनुष्य सहित सभी जंतु के शरीर के अंदर भी पाया जाता है। यानी ये हर जगह पाया जाता है, शरीर के अंदर भी पाया जाता है, शरीर के बाहर जैसे मरुस्थल में या आपका दलदल में, हर जगह ये पाया जाता है, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। एमीबा और जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि कुछ सूक्ष्म जीव जो रहता है ना अकेला इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव जो रहता है ना वो दूसरों पे आश्रित रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि आपका कुछ जो रहता है ना स्वतंत्र रूप से भी पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि एमीबा का हम लोग बात करते हैं, तो ये जो रहता है ना ये अकेला रहना पसंद करता है, ये किसी के साथ नहीं रहता, ये बोलता है भाई हम अकेले रहे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कवक और जीवाणु की बात करें तो ये हमेशा समूह में रहता है, कॉलोनी में रहता है, समूह में रहता है। क्लियर है ना। तो ये एक दो पॉइंट था इम्पोर्टेंट, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा डियर सूक्ष्म जीव और हम, इसमें क्या है ना कि इसकी सूक्ष्म जीव की लाभ के बारे में बताया गया कि भाई ये तो सूक्ष्म जीव रहता है, कभी कभी हमारे लिए हानिकारक भी रहता है, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कि हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ आपके जीव ऐसे होते हैं जिसके कारण बहुत सारे रोग भी होता है, जैसे कि इससे पहले अभी हम लोग देखे थे ना, इसके कारण ये रोग हो रहा है, वो रोग हो रहा है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन कुछ जो होते हैं ना वो हम लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है, बहुत ही यूज़फुल होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मितवर्त सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कि डियर हम लोग जो ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो वो जो इस फुल जाता फ्लफीनेस आता है ना, तो ये आपका सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। जो दही बनता है ना, जो दूध से दही बन रहा है, ये भी आपका सूक्ष्म जीव के कारण बन रहा है। अगर सूक्ष्म जीव नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं। जो हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, अल्कोहल देखिए कितना हम लोग के लिए यूज़फुल है, मतलब कि वो इकोनॉमिकली बहुत ही आपका बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा इंडिया को उसका इकोनॉमिकली बहुत वो इकोनॉमिक की वैल्यू इसका बहुत है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जो होते हैं ना ये हम लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, और कुछ जो रहता है बहुत ही हम लोग के लिए हानिकारक होता है। देखिए
पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जो भी हम लोग वेस्ट मटेरियल रहता है, चाहे जो भी एनिमल मर जाता है तो वो सड़ जाता है, सड़ के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, फिर वो वहाँ का ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण को क्या करता है, इन्वायरमेंट को क्या करता है, स्वच्छ करता है। क्योंकि ये जो सड़ना और करने वाला काम को जो रहता है ना, ये आपका सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। वही लोग किसी भी चीज़ को जो रहता है वो आपको सड़ाता है, ठीक है, और डिकम्पोज करता है। जैसे हम लोग बात करें कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, देखिए अभी हम बात किए ना, तो ये सब जो रहता है, ये सब सड़ते जो है, ये जीवाणु के कारण ही ऐसा होता है। देखिए औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता, कृषि में मृदा की उर्वरता मतलब कृषि में जो आपका उसकी जो उर्वरता को बढ़ाता है, ये भी आपका सूक्ष्म जीव के कारण ही बढ़ता है। इसके साथ इसको हम लोग औषधि के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन जो हम लोग देखे, ठीक है ना, ये मलेरिया का जब ये होता है, इसके डिजीज़ के लिए हम लोग जो है पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो है हर तरीके से हम लोग के लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, कृषि में मृदा को उर्वरता को कैसे बढ़ा रहा, तो डियर ये आगे हम लोग देखेंगे ना कि आपका जो प्लांट होता है ना, लेग्यूमिनस प्लांट, उसको हम लोग कहते हैं दलहन प्लांट, पौधे, जैसे कि आपका दाल हो गया, ठीक है, दाल हो गया, चना हो गया, ऐसे जो पौधे होते हैं, उसका रूट में उसका क्या होता है ना, एक तरह का जीवाणु पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, रेजोबियम कहते हैं। ये रेजोबियम पता है क्या करता है, एटमॉस्फेयर से ये क्या करता है, नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब करता है, और उसको ना नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में, ठीक है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलता है। क्लियर है ना, क्योंकि ना डियर ये जो पेड़ पौधे जो रहता है ना, वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कंज्यूम नहीं कर पाता है, इसलिए ये जो बैक्टीरिया रहता है वो लेता है। तो ऐसे में ये जो रिजोबियम है ना, ये क्या करता है, आपका जो मिट्टी रहती है ना, उसकी जो फर्टिलिटी रहता है ना, उसको बढ़ाता है, उसकी उर्वरता को बढ़ाता है। क्लियर है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि पहले दलहन का पेड़ पौधा लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अन्य पौधे लगाते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोगों को उर्वरता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्लियर हो गया ना कि कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है, जो सूक्ष्म जीव होता है, ये हम लोग के लिए बेनिफिशियल भी है। इसके आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे कि दही इडली में हम लोग कैसे कैसे बैक्टीरिया तो, पाया जाता है, ठीक है ना, और कैसे जीवाणु पाया जाता है। तो डियर आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत बड़ा है और एक ही क्लास में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, और हम धीरे धीरे जो है सारे चैप्टर जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो डियर अगर चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलती है। तो हम फिर मिलते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज होगा ना, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, और इसका MCQ करना है कि नहीं करना है, ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।